इस खबर के प्रायोजक है राजाराम पब्लिक स्कूल, सुखीपुर, अतरौलिया, आजमगढ़। एडमिशन ओपन CBSI पैटर्न, कक्षाएं नर्सरी से 8 तक। कमजोर छात्रों के लिए अलग से कक्षाएं उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें प्रबंधक रणजीत यादव, मोबाइल नंबर 94 53 41 74 50। सर्वोत्तम शिक्षा, स्वच्छ प्रशासन। खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने CDPO को सौंपा ज्ञापन। कंप्यूटर ऑपरेटर के व्यवहार पर जताया आक्रोश। स्थानीय ब्लॉक सभागार में रविवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी सीता यादव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य eKYC और फेस कैप्चरिंग में आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा करना था। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में राजबाला प्रतिमा सिंह, सुमन पांडे ने बताया कि विभाग द्वारा दिए गए नए कार्यों के लिए 5G फोन की अनिवार्यता बताई जा रही है, जबकि उनके पास केवल 4G फोन उपलब्ध है, जिससे उन्हें eKYC और फेस कैप्चरिंग जैसे कार्यों में भारी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन CDPO को सौंपा, लेकिन जैसे ही CDPO के हाथ में ज्ञापन सौंपा गया, वहां मौजूद कंप्यूटर ऑपरेटर श्री यादव ने ज्ञापन को उनके हाथ से लेकर वहीं फाड़ दिया। इस घटना से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां आक्रोशित हो गईं और इसे अपना अपमान बताया। उन्होंने कहा कि वो कार्य के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन जब तक सरकार आवश्यक संसाधन विशेषकर 5G मोबाइल जैसी तकनीकी सुविधाएं नहीं देती है, तब तक कार्य करना मुश्किल है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए CDPO सीता यादव ने कहा कि मीटिंग के दौरान ज्ञापन को फाड़ना अनुचित है। कंप्यूटर ऑपरेटर को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हमने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी है और जो भी निर्णय होगा वह लिया जाएगा। हालांकि इस तरह के दुर्व्यवहार से वहां मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने अपने साथ हो रही समस्याओं के बारे में अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रतिमा सिंह है, मतरौला ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हम लोग कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। आज क्या हुआ? आज हम लोग यहाँ हम लोग के eKYC के लिए यहाँ हम लोग का ट्रेनिंग होने वाला था। मैं उसी में मतलब इस एक ज्ञापन देना चाहती थी CDPO मैडम को, और आपके द्वारा मैं ये मैसेज मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहती थी कि हम लोग के पास ये परेशानी है कि हम लोग काम तो करेंगे, पर ये हम लोग के पास मोबाइल नहीं है 5G, जबरदस्ती हम लोग से काम करवाया जा रहा है। क्या काम दिया जा रहा है? काम ये दिया जा रहा है फेस कैप्चर का है, जो कि हम लोग के पास 2GB मोबाइल सरकार दी है, और लड़कियों से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप लोग काम करिए, चाहे जिसके तहत से करिए, चाहे अपने हस्बैंड के मोबाइल से, चाहे अपने बच्चों के मोबाइल से। क्या हर घर में एक 6000 की नौकरी करने वाली आंगनबाड़ी के पास 5G मोबाइल उपलब्ध हो सकता है? कि कोई इतना गरीब है कि अपना खर्चा नहीं चला सकता आंगनबाड़ी की नौकरी करके? तो आपने अभी ज्ञापन लिखा था? अभी हम ज्ञापन लिखे थे सर, ये पढ़ने के लिए। मैडम मैं कोई विरोध नहीं किया, वहाँ मेरा ज्ञापन फाड़ दिया गया है। ये मतलब इस विरोध में मैं बुलाई हुई है ट्रेनिंग के लिए, इसलिए ये फाड़ दिया गया है। मतलब ज्ञापन किसने फाड़ा? उनका क्या नाम है? उनका श्री सिंह नाम है, वो ज्ञापन फाड़ दिए। वो यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। अच्छा, उन्होंने ज्ञापन को ज्ञापन फाड़ दिया अपने हाथ से। मैं 2 कॉपी रखी हूँ जिराक्स, वही मैं आपको दूंगी। आप सबकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि बस हम लोग को कार्य हम लोग करेंगे, पर हम लोग को उसी हिसाब से मतलब मोबाइल दिया जाए। हम लोग को कभी नेट रिचार्ज नहीं मिलता है, नेट पैक कुछ नहीं रहता। हम लोग कार्य कैसे करेंगे इस चीज पे? जिले पे भी दिया जाएगा, हम लोग दिए भी थे, पर उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। हर अधिकारी बस हम लोग को धमका रहा है कि आप लोग का कार्य सेवा समाप्त हो जाएगा, यही धमकी है। हम महिला विभाग है मेरा, महिलाएं मेरी डरती हैं, वो आगे नहीं आना चाहती। आज भी देखिए आगे नहीं आना चाहती कोई महिलाएं। दुख तो सबको है, सब छिपाई है अंदर की बात। मैं कहले जाती हूँ, बस यही दिक्कत है, मुझसे सभी लोग इसे करते हैं। अगर विभाग आपकी बातों को नहीं मानता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग धरना करेंगे, जिले से जाएंगे, हम प्रदेश स्तर तक जाएंगे इस चीज को लेके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हम राजवाला चिश्तीपुर से हैं सर। तो हम लोग इकट्ठा हुई थी, क्या बात है बताइए? इकट्ठा हुए थे हम लोग, फेस कैप्चरिंग का हम लोगों को कार्य दिया गया है, उसी का प्रशिक्षण देना था। और समस्या हम लोगों की ये है, जो भी विभाग से काम सौंपे जा रहे हैं, हम लोग सब कार्य हम लोग कर रहे हैं, सारी बहनें कर रही हैं कार्य को। जितना कार्य आप देख लीजिए, जितना कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कर रही हैं, शायद कोई काम कर रहा हो। जैसे सब्जियों में आलू होता है, वैसे आंगनबाड़ी हर विभाग का काम आंगनबाड़ी को सौंप दिया गया है। ज्ञापन में क्या हम लोग ज्ञापन में हम लोगों की यही मांग थी सर, कि जो फेस कैप्चरिंग का
कार्य हम लोगों को दिया गया है वो हम कर रहे थे परसों फेस कैप्चरिंग का कार्य। उसमें जब हम कर रहे थे तो वो आके लिख के आया कि इस कार्य को करने के हेतु आपको 4 GB रैम से ऊपर का मोबाइल चाहिए और हमारा मोबाइल 4 GB रैम से कम का है। इसको सौंप रही थी ज्ञापन, हो नहीं पा रहा है। तो बस हमारी मांग यही है सर कि जब तक हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाता फेस कैप्चरिंग का, तब तक जो पुरानी सुविधाएं हैं जिस तरह से राशन आता था लाभार्थियों को दिया जाता था, क्योंकि फेस कैप्चरिंग की समस्या जब आएगी तो सर लाभार्थी भी उससे वंचित होंगे और हम भी कार्य नहीं कर पाएंगे। ज्ञापन किसको सौंप रही थी? ज्ञापन सर मैडम को सौंप रहे थे, बालिका परियोजनाधिकारी को, सीता मैडम। क्या हुआ कि ज्ञापन ली वो? नहीं वो ली थी लेकिन एक सर है वो फाड़ दिए, शिरीष सर। कौन फाड़ दिया? शिरीष सिंह नाम उनका, वो कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करते हैं यहाँ। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मतलब कितनी बार आप लोग देंगे, कितनी बार देंगे, कई बार तो और पड़ चुका है ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ है। क्या क्या मांगे हैं? मेन मांग हमारी यही है कि जब तक हम लोगों का मोबाइल फोन, यदि सरकार ये कार्य फेस कैप्चरिंग हमसे करवा रही है तो करवाए, ठीक है, किंतु उसके लिए हमें उचित संसाधन दे दिए जाए, हम सारा कार्य करेंगे। कार्य करने से कोई इनकार नहीं है, बस संसाधन हमारे पास नहीं है। और सरकार यदि यही चाहती है कि हम लोग भीख मांगे तो भीख ही मांगेंगे, क्या करेंगे? जब कंप्यूटर ज्ञापन फाड़ दिया तो दूसरा ज्ञापन आपने सौंपा किसी को या कहीं नहीं जाएंगी? उसकी फोटोकॉपी है, रखे हैं, और जो भी स्वीकार करेंगे उन्हें देंगे। जब कोई स्वीकार नहीं करेंगे, बस यही तो है, शोषण है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी नहीं, महिला को लोग कहते हैं महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन आगे कहाँ आ रही हैं? सरकारी तक देने जाएंगी? हाँ ठीक। मेरा नाम सुमन पांडे है, माँ मातृपद से मैं हूँ, यहाँ से अतरौलिया ब्लॉक से। क्या हुआ आप लोग हंगामा कर रहे हैं? हंगामा इसलिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग इसीलिए लगे हैं कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन जो सरकार द्वारा मोबाइल दी गई है उससे ना नेट चल रहा है, ना कोई काम हो रहा है विभाग द्वारा। हमको 5G मोबाइल दें जिसका नेटवर्क अच्छे से चले, हम लोग सारा काम करेंगे। जितना सरकार चाहती है उतना काम करेंगे। हम लोगों का ही शोषण कर रही है सरकार, पूरे जितने भी कर्मचारी, सबसे ज्यादा शोषण आंगनबाड़ी वर्कर का ही हो रहा है। 6,000 रुपए में कोई क्या करेगा आप बताइए? आज संडे के दिन भी हम लोग बुलाए, अपना 50 रुपया किराया भाड़ा लगा के आए हैं। हम लोग का काम करेंगे, सरकार जो काम दे रही है करेंगे, उसमें हम लोग सक्षम है। हम लोगों को किसी की जरूरत नहीं, एक बार कोई बता देता हम लोग तुरंत उसको कैच करते हैं। लेकिन सरकार से यही अनुरोध है, हमको 5G मोबाइल चाहिए, उसका रिचार्ज चाहिए, अच्छे से चले, जितना जो काम करेंगे हम लोग करेंगे। आज अभी आप लोग आज ज्ञापन इसलिए दिया जा रहा है, मैडम बुलाई प्रशिक्षण के लिए, हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काम कैसे करेंगे जब मोबाइल चल ही नहीं रही है, नेट चल ही नहीं रहा है, तो फेस कैच कहाँ से होगा? ज्ञापन आप लोग सौंपी कि नहीं सौंपी? नहीं ले लिए, ज्ञापन फाड़ के फेंक दिए। जो जिसके लिए हम बुलाए हैं प्रशिक्षण हो जाने दीजिए। अभी हम इनका ज्ञापन लेंगे। ये ज्ञापन जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने फाड़ा उसके लिए आप क्या करेंगे? आपके सामने, आपके हाथों से छीन कर। अरे फाड़ दिए, दूसरा ज्ञापन लिखा जाएगा, मैं लूंगी ना। नहीं, ये फाड़ना क्या नियम विरुद्ध है, सही है कि गलत है? चलिए हम मान रहे गलत है, लेकिन हम दूसरा लेने के लिए आंगनबाड़ी आक्रोशित है कि क्यों फाड़ा गया? चलिए ठीक है, फाड़ा गया, हम लेंगे ना, का तो रहे लेंगे, दूसरा लेंगे, लेकिन ये मेरा प्रशिक्षण होने दे। नहीं, परीक्षण होने दिए, ये विज्ञापन फाड़ने की भी बात किया जा रहा है। नहीं, ये अलग विभाग से आए हैं ऑपरेटर, ये अलग विभाग से, वो अलग विभाग से, तो काम हो जाने दे। फाड़ने का अधिकार है इनको? फाड़ने का अधिकार नहीं है। चलिए ठीक है, हम मान रहे हैं। क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर आपके सामने छीन के फाड़ा गया है, जिसका विजुअल भी चलिए हम उच्च अधिकारी को अवगत करा दिए हैं, जो वो करेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे। ठीक है।